हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है सभी का। तो आज हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की प्रश्नावली 2.3 का पूरा फुल सॉल्यूशन। मतलब इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चनों का खात्मा करेंगे बिल्कुल रापचिक स्टाइल में, आसान भाषा में। तो चलो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो यहाँ पर आपका प्रश्नावली 2.3 के अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन आता है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें जिंदगी भर कंफ्यूजन में रहते हैं। आज तुम्हारा विकास भैया इसके धागे खोल देगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक नियम पढ़ा, ये नियम आपको पता है, याद है? बताओ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये नियम है कि भाई कोई संख्या मान लो भाज्य अगर होती है तो वो बराबर होती है भाज्य बराबर भाजक, है ना। भाजक गुणा में आपका जो भागफल आता है, भागफल प्लस में आपका शेषफल आता है कि नहीं? बताओ। हाँ आता है। कैसे आता है अभी दिखाता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर बताओ, अगर मैंने एक संख्या मान लो 12 लिया, ये क्या है? भाज्य हुई। इसका हम भाग करते हैं किससे? 4 से। तो 4 क्या हुआ? भाजक हुआ। यानी भाजक, जैसे तुम पेड़ काटते हो तो काटने वाला, इसी तरीके से भाजक भाग देने वाला 4 हुआ। 4 का जब भाग 4 3 12, 3 बार गया और यहाँ पर 12 आ गया। अब शेषफल कितना बचा? 0। यानी ये आपका 12 हुआ भाज्य, 4 हुआ भाजक और ये हुआ भागफल और ये शेषफल। अब इसका जब गुणा करोगे और इसको जोड़ दोगे तो इसके बराबर आएगा। यानी आपका 12 बराबर 4 3 12 देखो आ रहा है और शेषफल 0 बच रहा है। अच्छा, शेषफल 0 क्यों है? क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो दोनों गुणनखंड है, 4 और 3 दोनों गुणनखंड हैं। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो बहुपद दिया है ना, ये क्या इसका गुणनखंड है? इसका मतलब सीधा सा भैया, अगर इस बहुपद को मैं px बोल दूं, या चलो पूरा बहुपद लिख दें कि भाई ये हमारा भाज्य होगा फिर, है ना। तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा? x+3, बस समझाने के लिए, ठीक है, याद रखना। और ये हो जाएगा x² + x + 1। इसके बराबर आना चाहिए ना। क्या आना चाहिए भाई? आना ये चाहिए कि भाई जो हमारा x+1 है, मान लेते हैं ये हमारा भाजक हुआ, तो गुणे हमारा भागफल भी कुछ आएगा जो हमें नहीं पता। तो भागफल मान लेते हैं हमारा qx आता है या gx, जो भी लिखो। तो अब यहाँ पर शेषफल क्या होगा? तो बोलोगे शेषफल भैया 0 होगा तभी ये पूरा गुणनखंड होगा ना। होगा ना? बोलो हाँ होगा। अच्छा, अगर मैं इसके बराबर में 0 रख दूँ, यानी इसका शून्यक निकाल लूँ, इसके बराबर अगर 0 रख दूँ और इस पूरे का नाम मैं लिख देता हूँ, यार बड़ा है छोटा करने के लिए, px, ये एक पूरा बहुपद बड़ा सा px है। और इसके बराबर अगर मैंने 0 रख दिया और गुणा में आपका qx किया, है ना, तब यहाँ पर +0, तो शेषफल पहले से है, तब यहाँ पर px बराबर आएगा आपका 0। अगर ये 0 आ गया तो समझो, यानी x की जगह हम क्या रखें? x का मान निकाल करके कि भाई 0 आ गया तब ये गुणनखंड है। नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि फिर शेषफल आपका बचेगा। अगर ये दोनों मिलके गुणनखंड 0 नहीं बना रहे हैं तब आपका शेषफल ही तो बचेगा। और किसी संख्या का अगर शेषफल आ जाता है तो वो गुणनखंड कैसे हो सकता है? बताओ मुझे जरा। नहीं हो सकता ना। तो चलो अब हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यही नियम लग रहा है। और इसी को जानते हो क्या लिख देते हैं कि एक हमारा मान लेते हैं px, सूत्र बता देता हूँ, ठीक है। इसको भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारा x+1 है, इसको हम मान लेते हैं कि भाई gx है। क्या है? gx है, ठीक है। और इनटू फिर हम एक को मान लेते हैं qx है, भाजक गुणे भागफल मान लो आता है, और प्लस शेषफल rx लिख देते हैं। क्योंकि x तो आपका यहाँ पर होता है, ये बीजगणित आप पढ़ रहे हो, है यही रूप, देखो उसी को मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बस अब आपको समझ में आ गया। यानी x की वैल्यू ही रखनी है, सिंपल है। इसका जो भी गुणनखंड दे दे उसके बराबर 0 रख करके, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला, सॉल्व करते हैं। हल बहुत आसान है, ठीक है। क्या है कि भाई हम मान लेते हैं, माना क्या माना भाई? gx, हमें gx दिया है एक, मान लो, है ना, gx बराबर x+1 बराबर आपका 0, है ना। अब यहाँ पर लिख दो कंडीशन क्या है, यदि, है ना, यदि गुणनखंड है, यदि यह एक गुणनखंड है, एक px का गुणनखंड है, का गुणनखंड है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? इसकी वैल्यू निकाल लो।
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, बार बार मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, समझाने के लिए लिख दिया हूँ। तो x + 1 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा मुझे बताएंगे जरा जी। x बराबर कितना आएगा तो बोलोगे -1 आएगा, ये इधर जाएगा माइनस का बन जाएगा। अब इसी वैल्यू को बार बार हर एक उसमें रखना है, चारों में, ठीक है। चलो x की जगह रख देंगे, तो अब हमें यहाँ पर लिखेंगे px बराबर हमारा जो दिया है वो बहुपद दिया है x³ + x², ठीक है, याद रखना x² + x + 1। चलो रख दो इसकी वैल्यू, x जहाँ जहाँ है वहाँ -1 रखेंगे, -1 बराबर -1 की घात 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। चलो बराबर -1 का क्यूब -1 ही होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, -1 गुणा -1 गुणा -1, 1 1 कम 1 1 कम 1, और यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। यानी अगर विषम संख्या होती है ना, घात -1 अगर है तो वो माइनस चिन्ह आ जाता है, ठीक है, याद रखना। तो -1 प्लस और माइनस, और ये -1 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। अच्छा ये क्यों करते हैं, आपको ये भी नियम बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये नियम आप पढ़ो, BODMAS, BODMAS। ये नियम क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट कौन सा है, ये, यानी जो आपका कोष्टक है इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। फिर ऑफ, जब आप परसेंटेज वगैरह निकालते हो ना, 5 का 20% ऐसे करके, तो का यानी ऑफ सॉल्व करते हैं, ऑफ मतलब का। फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, भाग करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। फिर पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, फिर घटाना, याद रखना ये नियम। तो चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पर बताओ, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी -1 प्लस, है ना, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलोगे, 1 ही हो जाएगा, तो 1 ही लिख दो, ठीक है। चलो प्लस और प्लस माइनस आपका -1 हुआ, और ये +1 हुआ। चलो इसके बराबर लिखो, -1 है तो -1 प्लस, और ये माइनस है, ठीक है, नहीं प्लस ही है, प्लस ही है ना, तो क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो +1, और ये -1 है और ये +1 है। अब मार दो, -1 + 1 मर गया, -1 + 1 मर गया, कितना आया भाई, बराबर में आपका 0 आया। अब यहाँ पर लिखोगे चूँकि, चूँकि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका चाहो तो चिन्ह लगा सकते हो, ये वाला चिन्ह होता है ना, चूँकि, ठीक है, ये चिन्ह लगा दोगे तो फिर बार बार चूँकि नहीं लिखना। चूँकि p-1 बराबर है 0, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्या है, गुणनखंड है, इसलिए x + 1 गुणनखंड है, खंड है, कहानी खत्म। लो भैया सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। बताओ प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़। अगर आप पूरा कैरिकुलम से सारे विषय अपने विकास भैया से पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से जाना है। प्ले स्टोर में प्यारे बच्चों, वहाँ पर आपको लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ना। ये लोगो मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ पर याद रखना, कक्षा 9 में अगर हो तो उसके लिए आधार बैच मिलेगा, इसमें ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप कक्षा 10 में हो तो सारथी बैच। देखो ये याद रखना, गणित के धागे आपका विकास भैया खुलवाएगा, और गणित के धागे के साथ साथ आप अगर सभी विषय आराम से पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों कोर्स हैं। और अगर आप दूसरा पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर केवल गणित के लिए भी मैंने गणित क्लास 9th के लिए कोर्स बना दिया है, और क्लास 10th वालों के लिए भी। अभी से आप 9th कंप्लीट करके 10th पढ़ाई कर सकते हो। दोनों 2 साल की मात्र प्राइस जानते हो क्या, 2 साल तुम्हारा विकास भैया सभी विषय पढ़ाएगा, लाइव वीडियो देगा, और साथ में आपको डाउट सॉल्विंग वगैरह सब कुछ देगा। और जानते हो क्या है, आधार बैच की प्राइस सोचो 199, यानी 1 महीने की रिचार्ज से 100 रुपये कम, 399 का तुम रिचार्ज करवा लेते हो भाई, 1 साल पढ़ाऊँगा, सोचो। हाँ, अगर आप सारथी बैच से जुड़ रहे हैं, क्लास 10th में हो अगर हो तो सारथी बैच है। इसकी प्राइस मात्र कभी कभी 399 हो जाती है, अभी 499 मैंने ऑफ़र में कर दिया है। बाकी इसकी प्राइस थी 1799 रुपये, जो कि मैंने इतना कर दिया है, और इसकी प्राइस थी 1999, जो कि मैंने 199 करवा दिया टीम से। तो जाओ जल्दी से ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई को ऊंचाई दो, है ना, अपना जड़ मजबूत करो, तभी जो है पेड़ मजबूत हो पाएगा। तो जाओ जल्दी। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों क्या कहता है, तो दूसरा आपका कहता है यहाँ पर, बाकी फ्री में, अगर पैसे नहीं है तो मत लेना भाई, सही बता रहा हूँ, ठीक है। पैसे नहीं है तो प्लीज़ मत लेना, आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ाई करो, तुम्हारा विकास भैया पढ़ाएगा। थोड़ी सी चीज़ें कम जरूर मिलेंगी, हैं, लाइव वगैरह, लेकिन
आपको मिलेंगी फ्री क्लासेस ज़रूर। दूसरा, चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है फिर वही भाई, बार बार x बराबर -1 रखना है, तो बस मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करवाता हूँ। p -1 रख दूँ, चलो px पहले मान लेते हैं। px बराबर हमारा दिया है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x की घात 1 और प्लस 1। ठीक है, x की जगह हमें क्या रखना है, -1। p -1 बराबर x की घात 4 यानी -1 की घात 4। ठीक है, -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3। ठीक है, प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 की घात 1, तो लिखते नहीं है +1। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ क्या होगा, बराबर -1 की घात 4 प्लस 1 निकल के आएगा, है ना, क्योंकि पता है तुम्हें सम संख्या है, अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो -1 4 बार गुणा होगा तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें चिन्ह का रूल पता है ना कि माइनस का जब गुणा माइनस में होता है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और मतलब सेम अगर चिन्ह है, देखो दोनों सेम है ना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस गुणा प्लस तो प्लस ही होता है, आपको पता है ना। और यहाँ पर फिर अगर आपका माइनस गुणा प्लस होगा तब यहाँ पर माइनस होगा, यानी आपका अपोजिट चिन्ह होगा तब माइनस होगा। और यहाँ पर 4 बार अगर आप गुणा करते हो तो प्लस ही हो जाता है, इतना डिटेल से कोई नहीं समझाएगा। अब मुझे बताओ, एक हुआ प्लस -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1 प्लस का बन जाएगा, प्लस -1 और प्लस 1। एक एक चिन्ह के धागे खोलो जल्दी से, 1 प्लस माइनस -1 प्लस, और ये माइनस नहीं था क्या, माइनस था क्या, बोलो, हाँ, तो ये इसका था, ये इसका था, ये प्लस का आ गया था, तो प्लस का 1, और ये फिर प्लस माइनस माइनस है ना, -1, उसके बाद +1। ठीक है, बताओ, प्लस का और ये माइनस का मर जाएगा, प्लस का ये माइनस का मर जाएगा, कितना बचा, तो बराबर 1। तो यहाँ पर लिखोगे चूँकि p -1 डज नॉट इक्वल टू, p -1 बराबर 1 डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये ऐसे लिख सकते हो, है ना, इसलिए गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, ये पूरा पैनल PDF आपको लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, तो जाओ जल्दी से, गाइड अगर आपको चाहिए तो मैथ की गाइड मैं जो पढ़ा रहा हूँ यही पूरा ले लो, हैं, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर फ्री में भाई, पूरा है ये पूरा फ्री में, इसका पूरा PDF मैं कन्वर्ट करके डाल देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहता है x की घात 4 प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस 1 x प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं, बताते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं, अगर ये इसका गुणनखंड है तो उसका भी ये गुणनखंड है, याद रखना, इसका अगर वो खंड है, दोनों बराबर होते हैं। चलिए निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तीसरा, क्या दिया है, px बराबर 3x³ है ना, प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 है ना, यही है। अरे यार गलती कर दिया क्या, x की घात 4 है ना, प्लस 3x³ प्लस 3x², ठीक है, प्लस x प्लस 1। ठीक है, बराबर बताओ, -1 रखेंगे x की जगह, है ना, इसका शून्यक, तो -1 का क्या है, घाते 4, p की जगह x की जगह -1 रखेंगे, प्लस 3 गुणा -1 की घातें 3 प्लस 3 गुणा -1 की घातें 2 प्लस -1 प्लस 1, है ना। चलो अब बताओ कितना होगा, सॉल्व करो, -1 की घात 4 प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 3 की घातें यानी 3 गुणा -1 की घात 3 -1 आ जाएगा, है ना, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अच्छा चलो कर लेते हैं यहाँ डायरेक्ट, प्लस 3 गुणा -1 का स्क्वायर, चलो कितना हो जाएगा, प्लस 3 गुणा 1, ये प्लस का बन जाएगा ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस का 1 बन जाता है, प्लस ये -1 प्लस 1।
अब चिन्हों का गुणा होगा बराबर, बताओ 1 प्लस 3 का गुणा -1 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ही लग जाएगा, 3 एक कम 3 प्लस 3 और -1 का गुणा माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है और 3 एक कम 3 होता है, यानी पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, यानी +3 है ना, प्लस माइनस -1 और प्लस में आपका 1। ठीक है, ये बताओ -3 + 3 मर गया, -1 1 मर गया, कितना बचा बराबर 1। तो अब लिखोगे चूंकि, ठीक है, क्या है भैया, p -1 बराबर 1 डज नॉट इक्वल टू है 0। हाँ, तो अब लिखोगे इसलिए यह, इसलिए पूरा लिख सकते हो कि भाई x + 1 px का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, दूसरा सॉल्व हो गया। बताओ समझ में आया हो तो प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से। ठीक है, आया समझ में, बताओ यार आया, इतने पास से तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, क्या डाउट है बताओ, कुछ डाउट है? अगर डाउट हो तो पूछ लो भाई अभी। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इतने अच्छे से कोई समझा दे बताना। चौथा है क्या, आप डायरेक्ट आ गया भाई। तो हमने क्या किया, तीसरा कर लिया, दूसरा भी कर लिया, पहला भी कर लिया, वाह भाई। चलो यहाँ पर चौथा सॉल्व करेंगे। तो चौथा हमारा जो दिया है इसको सबसे पहले लिखेंगे px बराबर x³ माइनस, अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, याद रखना। फिर -2 + √2 फिर x + √2, ये x गुणा में है। अब x की जगह -1 रखेंगे हर जगह। हाँ, तो p -1 बराबर, अच्छा डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ तो कोई दिक्कत बोलो, आपको केवल आना चाहिए ना। अच्छा x + 1 का शून्यक हम निकालेंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर हम x + 1 को gx मान लें तो gx बराबर x + 1 बराबर 0। हाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा। तो इसलिए सॉल्व करने के अलग अलग तरीके बता रहा हूँ। px की जगह -1 रख दोगे अब, हाँ बराबर, चलो रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 का होल क्यूब है ना, और यहाँ पर -x² यानी फिर से -1 का स्क्वायर। ठीक है, -2 + √2 गुणा में है, फिर से -1 यानी x की जगह -1 रखोगे ना इसके जगह, प्लस में आपका है √2। ठीक है, चलो सॉल्व करें। 1 का क्यूब आपका 1 होगा, माइनस आएगा, हाँ बोलो हाँ आएगा, आएगा ना, बोलो आएगा ना, बताओ। अब यहाँ पर बताओ -1 का स्क्वायर आपका प्लस आ जाएगा, यानी आपका 1 हो जाएगा। माइनस का ये -2 बनेगा और -2 का गुणा 1 में -1 में होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस रूट हुआ, √2 माइनस में हुआ और √2 माइनस का गुणा -1 में, फिर से आपका माइनस माइनस पहले प्लस चिन्ह हो जाएगा, अरे माइनस का चिन्ह माइनस में प्लस हो जाएगा और √2 है ना। अब यहाँ पर क्या है, +√2। अब मुझे बताओ -1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे -2 हो जाएगा, और ये भी प्लस में आपका 2 हो जाएगा, और प्लस में आपका √2 + √2, माइनस प्लस मर जाएगा बराबर 2 √2 हैं, तो यहाँ पर 2 √2 है ना। अच्छा, चूँकि क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे p -1 बराबर 2 √2 बराबर नहीं है 0। ये सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है, याद रखना, नहीं है 0। इसलिए गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो बताओ, ये हो गया आपका। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरा आपका कहता है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए। अच्छा, यहां भी गुणनखंड प्रमेय ही लागू हो रही थी। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0 आना चाहिए। ये शेषफल ही होता है। ये जो तुम निकालते हो ये शेषफल ही होता है, जो कि शेषफल इतना बच गया। और अगर शेषफल बच गया तो वो संख्या कभी गुणनखंड किसी संख्या का हो ही नहीं सकती, चाहे जो संख्या हो भाई, है ना। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरे का पहला सॉल्व करते हैं। उसके पहले वही फिर से gx दिया, मैंने आपको सूत्र बताया। सूत्र, चलो सूत्र बनाओ जल्दी से, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई ये पूरा अगर भाज्य है, इसका नाम हमने दिया px, तो ये है हमारा px बराबर होना चाहिए किसके भाई, gx, और गुणा में आपका qx, और शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। हैं, तो इसके बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 यानी हमारा जो p की जगह अगर कोई संख्या इसके जगह रखेंगे, मान लो a कोई संख्या रखते हैं, तो ये बराबर अगर 0 आ गया तभी तो गुणनखंड होगा। तो देखते हैं, चलो। हैं भाई, इसके बराबर अगर 0 रखा तो 0 गुणे 0 0, और 0 पहले से है 0। यानी आप अगर लिखें तो p जो a है ना, ये अगर कोई संख्या लिख रहे हैं तो ये एक प्रकार का शेषफल ही है, शेषफल ही है, जो कि आप अगर गुणनखंड है तो वो 0 आता है। कैसे भाई, यदि बहुपद, हाँ बहुपद मान लेते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। इतना अच्छे से कोई समझाएगा बताओ, गुणनखंड है। ऊपर सब केवल सॉल्व करवाते हैं लोग, ठीक है, बच्चों कन्फ्यूजन में हमेशा डाले रहते हैं। यार कुछ नहीं है मेरे भाई, ये वही नियम लागू हो रहा है। कौन सा, ये वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल जो दिया है वो gx दिया है, और प्लस में शेषफल r जो है वो 0 आना चाहिए। वही नियम लागू हो रहा है, समझो मेरी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे भाई क्या आता है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला तो टाइम यहाँ पर कितना है, 22-8 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। भाई कैमरा 30 मिनट बंद हो जाता है, बहुत दिक्कत है। तो प्लीज़ जाइए से कोर्स लीजिए, जिससे मैं एक कैप्चर कार्ड खरीद पाऊँ। लगभग वो 20 से 25 हज़ार का आएगा, नहीं ले पा रहा हूँ तो जाइए, या मुझे आप ये QR कोड में डोनेट कर सकते हैं, जिससे मैं QR कोड लूँ और आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, जिससे मैं 2-2 घंटे के एक साथ लेक्चर शूट कर पाऊँ। अभी 30 मिनट में कैमरा अपने से बंद हो जाता है, और कैमरा बंद हो गया, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, उधर बंद हो गया, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। फिर मैं समझ ही नहीं पाता कहाँ बंद हुआ, फिर चालू करके कहाँ बंद हुआ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। जाओ, आधार बैच आप ले सकते हो, या सारथी बैच, या फिर आप गणित वाला जो बैच है, गणित के लिए मात्र 99 में, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो, दोनों मात्र 99 में गणित का बैच मिल रहा है। तो जाइए जल्दी से लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पर, है ना, ये पूरा। चलिए इसको सॉल्व करें, बिल्कुल सिंपल है। इसके बराबर हम क्या है, 0 रख देंगे, यानी gx बराबर अगर x + 1 है। चलो हल यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला हल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि भाई माना, है ना, gx बराबर है आपका x + 1 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर निकल के आएगा कितना, -1। अब इसी -1 की वैल्यू px में पुट करेंगे। अब px बराबर है आपका 2x³ प्लस में x² -2x, और यहाँ पर फिर -1 रख दो वैल्यू जल्दी से इसकी p, इसलिए p -1 बराबर 2 गुणा -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 गुणा -1 एक बार है ना x, और फिर -1। चलो देखते हैं, बराबर 2 का गुणा -1 का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा -1 हो निकल के आ जाएगा बाहर, प्लस -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 ही निकलेगा, है ना, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये +2 कम 2, और ये -1 है तो -1। बताओ बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2 - 1 यानी -2 हुआ, है ना, -2 हुआ, और ये 2 और 1 ये कितना हो जाएगा, जोड़ दोगे तो ये आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें, चलो जोड़ देते हैं, प्लस में आपका 3, नहीं ना जोड़ो, चलो ठीक है लिख देते हैं, -2
ताकि काटने में आसानी हो। -2 + 1 + 2 ये -1, ठीक है। -2 + 2 मर जाएगा, +1 -1 मर जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर फिर वही कहानी आ जाएगी, चूँकि क्या है कि p - 1 = क्या है 0। सबसे इम्पोर्टेंट भाषा यही है। ये कहानी अगर आपने लिख दिया समझ लो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। इसलिए क्या है, इसलिए गुणनखंड है। छोटी भाषा लिखे दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसलिए px gx का px का gx एक गुणनखंड है, अपनी भाषा में लिख सकते हो, बाकी ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा भी जल्दी सॉल्व करवा देता हूँ। तो दूसरा हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर हल, ये भाषा होती है एग्जाम भाषा, है ना। हल माना, फिर से माना, क्या माना भाई, gx बराबर कितना दिया है, x + 2 बराबर हमने मान लिया 0। तो x बराबर निकल के आएगा -2, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको में वैल्यू रख देंगे। तो अब यहाँ पर दिया है, लिख दोगे ना, दिया है px बराबर, यहाँ अब भी लगा सकते हो, अब px बराबर x³ + 3x², है ना, + 3x + 1, यही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह -2 रखते चले जाओ। p - 2 बराबर -2 का होल क्यूब + 3 गुणा -2, ठीक है, + 3 गुणा -2, अच्छा -2 का यहाँ स्क्वायर है, + 3 गुणा -2 + 1, ठीक है। चिन्हों का ध्यान विशेष रखना है आपको। बराबर कितना आएगा बताओ, -2 का होल क्यूब निकालो जल्दी से, -2 गुणा -2 गुणा -2, यही तो लिखा है। माइनस माइनस मर जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और एक चिन्ह माइनस का है तो माइनस, यानी -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे -8, ठीक है, ये -8 हुआ, + 3 गुणा -2 का स्क्वायर निकालो, यार 4 आएगा वैसे तो, लेकिन बता दूं -2 गुणा आपका -2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2 दूनी 4, और माइनस माइनस मर जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होता है प्लस आ जाता है। तो आपका +4 यहाँ पर बना, 4 3 12 हुआ, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हुई तो बोलो नहीं दिक्कत। प्लस और माइनस, माइनस 3 दूनी 6 + 1, बताओ कितना हो जाएगा, -8 और 6 -14, और +12 1 13, यानी बराबर आपका -1 बच रहा है ना। तो यहाँ पर लिखोगे p - 2, चूँकि p - 2 बराबर -1 डज नॉट इक्वल टू है 0। ये सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है, इसलिए क्या है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया हो तो बोलो हाँ आया। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैमरा 30 मिनट में बंद होता है, उससे पहले बंद करके मैंने अपने से चालू कर लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा फिर से वही भाई, तीसरा हमें यहाँ सॉल्व करना है, तो वही निकालना है कि भाई हल, है ना। कौन सा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, तो भाई लिखोगे तीसरा हल। क्या माना, हमारा gx बराबर क्या दिया है, तो बोलोगे x - 3 दिया है, यानी इसके बराबर हम मान लेंगे 0। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर दिया क्या है, px बराबर ये दिया है, यानी x की घात 3 -4 गुणा x² बोले तो, अरे यहाँ वैल्यू क्यों रख रहा हूँ, दिमाग हैंग कर जाता है क्या, 3, ठीक है, -4 x² + x, है ना, और +6। चलो वैल्यू रख दो जल्दी से। तो p की जगह क्या रखना है, 3, x की जगह, ठीक है, 3 बराबर 3 का होल क्यूब -4 गुणा, है ना, 3 का होल स्क्वायर +
3 और प्लस 6, 9 हो जाएगा। तो बराबर 3 तिरकाई 9 तियाँ 27 होता है 3 का क्यूब, है ना, माइनस 4 और गुणा में क्या हो रहा है 3 तिरकाई 9 प्लस 6 3 9। ठीक है, चलो लिखो जल्दी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 माइनस 4 और गुणा 9, माइनस 9 चौक 36 और प्लस 9, प्लस वाले को प्लस से जोड़ो बराबर कितना आएगा। तो बोलोगे कि माइनस 36 और ये 36, यानी ये आपका 27 9 36 हुआ और ये माइनस 36 हुआ। अगर ये दोनों सेम संख्याएं घट जाती हैं तो ये बराबर 0। तो यहाँ लिखोगे चूँकि P3 बराबर है 0, क्या है, ये भाषा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्या है, ये गुणनखंड है, गुणनखंड है। कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं दिक्कत है ना। आप मतलब थोड़ा सा भाषा अच्छी एग्ज़ाम में लिखना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा का बटन चालू कर दूँ, है ना, नहीं तो ये लुपकने लगा है भाई, अभी ऑफ हो जाता, तमाम प्रॉब्लम आती है, क्या करें। आगे बढ़ते हैं, आगे हम तीसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। यहाँ पर बोला प्रत्येक स्थिति में px का क्या है, गुणनखंड है। कौन, x माइनस 1 और px बराबर हमें ये दिया, यानी इसका गुणनखंड ये x माइनस 1 है। अच्छा, x माइनस 1 अगर इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसके हम 0 लिख सकते हैं, इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। चलो सॉल्व करें भाई। देखो, अगर गुणनखंड है, के का मान निकालना है, तो हमारा जो px का एक गुणनखंड है दिया है x माइनस 1, तो हम x माइनस 1 के बराबर 0 तो ले सकते हैं ना, बोलो हाँ। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 1। अब इस 1 को हम x की जगह रख देंगे और उसके पूरे गुणनखंड के बराबर 0 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, देखो कहानी सुनो। आपने पढ़ा भाज्य बराबर भाजक, बेस कंप्लीट करो, गुणे भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, प्रत्येक स्थिति में इसका गुणनखंड है तो शेषफल तो वैसे भी 0 आएगा, बोलो हाँ आएगा। और इसके बराबर हमने पहले ही क्या है 0 रख दिया, यानी आपका मन मान लो भाजक इसके बराबर 0 रख दिया, 0 गुणे आपका ये भागफल मान लेते हैं, कुछ भी हो जाता है ना, ये भागफल हुआ, लिख दूं क्या, भागफल और प्लस 0, तो ये 0 0 यानी भाज्य के बराबर कितना आएगा 0, यानी भाज्य बराबर आएगा 0। इसी 0 को तो हम यहाँ पर रखेंगे, ये भाज्य बराबर ही 0 आ गया, तो इसी को 0 रख देंगे, x की जगह उसका मान रख देंगे, x बराबर कितना 1, समझे आप। चलो समझते हैं। पहला यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट हल। ठीक है, क्या रखेंगे भाई, x दिया है, क्या दिया है, x माइनस 1, है ना। तो अब यहाँ पर ये दिया है, अरे दिया है नहीं लिखेंगे, सीधा माना लिखो ना यार, हैं, माना x माइनस 1 बराबर में है 0, तो x बराबर निकल के आएगा 1। हाँ, अब यहाँ पर px बराबर निकल के आएगा क्या, x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर में हमारा होगा 0। क्यों होगा, अच्छा क्यों होगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे गुणनखंड प्रमेय से। अच्छा, ये 0 हुआ तो बताओ इसके जगह x का मान रख सकते हैं, तो p1 बराबर बताओ x स्क्वायर कितना है भाई 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर है 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर तो k है ना भाई, तो यहाँ पर आपका k, तो प्लस में आपका है k बराबर 0। 1 प्लस 1 बराबर आपका 2 हो जाएगा, और प्लस में है k बराबर 0। इसको इधर ले जाएंगे तो आपका निकल के आएगा k बराबर -2,
हाँ क्यों आया, क्योंकि पक्षांतर कर दिए ना भाई। जब इधर की संख्या इधर जाती है तो ये यहाँ ऐसे चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, यहाँ हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं। समझ में आया? एक बार बराबर लिखा है ना, तो ये समझ में आया तो बताओ हाँ आया। अब मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ, ठीक है। तो के बराबर -2 आया। दूसरा, चलो यहाँ पर दिया है फिर से x बराबर 1 रखना है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हल क्या करेंगे, दूसरा माना, लिखने के पूरे वही कंडीशन रहेगी कि भाई x -1 बराबर 0, तो x बराबर आया 1 यहाँ पर, ठीक है। हाँ तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर 1 ही रखना है। तो यहाँ पर आपका दिया है p x बराबर 2 गुणा में x² प्लस kx प्लस √2। चलो वैल्यू रखो जल्दी से, ठीक है। इसके बराबर में 0। अच्छा इसके बराबर 0 क्यों, तो यहाँ पर फिर से वही लिख दोगे कि भाई गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है बताओ ना, कि भाई अगर कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है तो शेषफल हमेशा 0 आता है, जो कि ये मैंने 0 रख दिया है ना। मैंने बताया था कि शेषफल आपका 0 आता है, इसके बराबर 0 ही है। चलो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, याद कर लो, रट लो, ठीक है। तो x की जगह रखेंगे 1, यानी p1 है ना, यानी x की जगह रखो बराबर 2 गुणा में आपका क्या है 1 का स्क्वायर, है ना, माइनस नहीं आया ना भाई, हाँ, प्लस k गुणा में 1 प्लस √2 बराबर है 0। अब बराबर की इधर भेज दो, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 यानी 2, है ना, प्लस में k का गुणा 1 में होगा तो k ही होगा, और यहाँ पर प्लस में √2 बराबर 0। अब यहाँ पर बताओ k बराबर कितना निकल के आएगा, बताओ k बराबर, ये आपका इधर जाएगा, ये भी इधर, यानी -√2, ये -2। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि k बराबर -2 -√2। भाई आगे पीछे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका, या तो ये दो में से एक आपके बुक में दे सकता है आंसर, तो मैंने दोनों बता दिया, या तो ये होगा या तो ये, दोनों एक ही है ना। आगे बढ़ें, चिन्ह के साथ मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। बताओ आगे बढ़ें। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि माइनस अगर आपने बाहर कर दिया इन दोनों का, तो 2 -√2 की जगह क्या है यहाँ पर प्लस, तो ये -2 और माइनस प्लस -√2, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। 3 हर एक कंडीशन आपको विकास भैया बताएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, k का मान ज्ञात कीजिए, वही भाई है ना, x बराबर आपका 1 रखना है। चलो तीसरा, माना x -1 बराबर है 0, है ना, तो x बराबर निकल के आएगा 1। अब यहाँ पर px बराबर है आपका कितना, px बराबर है आपका kx² -√2x प्लस 1। बताओ इसके बराबर हम फिर से 0 मान लेंगे ना, दोनों के बराबर। तो बताओ बराबर k, है ना, k की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -√2 गुणा में आपका 1 प्लस में आपका 1, इसके बराबर है 0। वैल्यू उधर भेज दो, ठीक है। सबसे पहले k का गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का गुणा k में, तो केवल यहाँ पर k बचा, k है ना, और -2 गुणा 1 का करेंगे, ठीक है, तो -√2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 बराबर है 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, हाँ। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कि भाई k बराबर कितना हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, है ना, तो ये आपका प्लस का 2 बनेगा, √2 -1, ये भाई एक माइनस का बनेगा, और यही आपका आंसर आया।
बताओ कितने बच्चों का सही आया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है चौथा, फिर वही तीसरा कौन सा है, चौथा हल क्या दिया है भाई बताओ। माना x माइनस 1 बराबर में 0, तो x बराबर में आपका 1। अच्छा ये मानते क्यों है, मैंने इसका भी आपको बताया है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला जो प्रमेय है उसके द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका p x बराबर में 0 है ना, यही मानेंगे है ना। तो चलो मान लेते हैं। तो p x बराबर क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुणा एक्स। अरे 3x लिख दो, क्या दिक्कत है, नहीं बच्चे बोलेंगे भैया गलत लिख रहे हो, है ना। तो ये हुआ। अब इसके बराबर में आपका 0 हुआ। 2 बार के है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्या होगा बताओ, के स्क्वायर, तो के और x की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 है ना, प्लस के बराबर 0। अच्छा के 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 के यहाँ पर निकल आएगा माइनस, और 1 का गुणा होगा तो माइनस 3 1 कम 3 और प्लस के बराबर 0 है ना। अब बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 2 के हो जाएगा, एक के और के जुड़ जाएगा 2 के बराबर, ये माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 बनेगा, प्लस 3, यानी के बराबर निकल के आया 3/2। बोलो हाँ, आया है आपका आंसर यही। आगे बढ़ें, बताओ कितने बच्चों को दिक्कत हो रही, कुछ नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए गुणनखंड ज्ञात करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुम्हें पता है। पहला हम लोग यहाँ पर करेंगे, हमारा ये दिया है 12, ठीक है, 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में माइनस 7x प्लस में आपका दिया है 1, ठीक है। चलो अब जल्दी से इसको ज्ञात कर लो। आप क्या करेंगे, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो क्या होता है, 12 ही होता है ना, 12 ही होता है। और ये 7 यानी घटाने पर 7 आए, एक हमको ऐसी संख्या वो करना है घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए, तो क्या हो जाएगा बताओ 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 बताओ। 4 और 3 4 3 12, हाँ जोड़ने घटाने पर आपका 7 आ रहा है, 4 3 7 और 4 3 12, हाँ 4 और 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई 12x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 4 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, और x है तो x प्लस में आपका 1, ठीक है, यही तो होगा। अरे यार 7 को हम इस रूप में लिख देते हैं बस। यहाँ पर देखो 2 2 का जोड़ा नहीं बना सकते, इसको तोड़ करके हम 2 2 का जोड़ा बना सकते हैं, इसलिए इसमें लिखते हैं। तो 12x स्क्वायर माइनस 4 का x में गुणा हो जाएगा माइनस 4x, माइनस का गुणा माइनस 3 में तो माइनस 3x प्लस में आपका 1। चलो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ बताओ, 4 पूरा कॉमन निकाल लें, निकल आएगा ना, तो निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो यहाँ पर आपका 4x कॉमन निकल आएगा, बचेगा क्या बताओ, 4 3 12 यानी 3x, 4 3 12x स्क्वायर है ना, और 4x मैंने निकाल ही लिया है पूरा का पूरा, तो ये माइनस 1 बचेगा। अच्छा इधर अगर आया तो ये भी याद रखना 3x माइनस 1 इधर भी लिखना है कॉमन। अच्छा अब लिखे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, तो यहाँ पर माइनस 1 लिख सकते हैं ना, कि भाई माइनस 1 का जब गुणा करेंगे 3x में तो माइनस 3x, और माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 1, यानी हमारा निकल के आया देखो 3x माइनस 1, एक बार ये हुआ, एक बार हमारा हो जाएगा। अच्छा बराबर का चिन्ह नहीं लगा है ना ऐसे, तो एक बार ये हुआ, एक बार 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1, यही आपका आंसर आया। चलो आगे बढ़ें, बताओ किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे जल्दी से बताना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है यार, वही आ गया भाई एडिटर, कम प्रमोशन करो यार, ठीक है। बच्चे हैं ले लेंगे यार, बच्चों को तो पढ़ना ही है, तो आधार बैच और सारथी बैच 10th के लिए, हाँ, लेकिन एडिटर भाई थोड़ा संभल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा तो नहीं होगे ना प्यारे बच्चों, आपको बता रहा हूँ बार बार।
ताकि आप ज्वाइन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। मेरे दिल से इच्छा है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। एप्लीकेशन में दिल से पढ़ाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रहता है प्रेशर कि भाई वीडियो को जल्दी ख़त्म करना है। एप्लीकेशन में इतना बेहतर तरीके से गणित पढ़ाऊँगा ना कि आपको भी लगेगा भाई अगर तुम जीरो हो गणित में, तुम्हारा विकास भैया तुमको समझ लो क्या बताऊँ, गणित सिखा के मानेगा। ठीक है, चलो क्या सॉल्व कर लिए? दूसरा नहीं, दूसरा सॉल्व करना है। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा क्या दिया है आपका? 2x² है ना, प्लस में आपका 7x और प्लस में 3। चलो बताओ जल्दी से। 3 दूनी 6 यानी गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। कुछ हमको ऐसी संख्या देखना है। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा? 6 1 7, 6 1 कम 6, 6 गुणा 1 क्या रहेंगे? तो 6 1 कम 6 आएगा, 2 3 6 यानी 6 1 कम 6 और 6 1 7 आएगा। नहीं है हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2x² प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 3 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आपका हो जाएगा 2x²। ठीक है, 2x² प्लस 6 का गुणा x में 6x, 1 का गुणा x में तो प्लस 1x यानी x प्लस में आपका 3 बराबर। बताओ क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉमन। बताओ क्या होगा? 2 3 6 कितना कॉमन निकल रहा है? 2 पूरा निकल रहा है ना, 2x कॉमन निकल रहा है। तो 2x अगर कॉमन निकाले तो यहाँ बचा x प्लस में 3 है ना, 2 3 6। देखो कर लिया करो थोड़ा सा, नहीं कॉमन लेने में ही बच्चे गलती करते हैं। 2 का गुणा x में करोगे 2x², 2 का गुणा 3 में करोगे 2 3 6x है ना। यहाँ पर अगर हम प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x प्लस 3 हो ही जाएगा। x प्लस 3 गुणा 1 x प्लस 3। तो एक बार हमारा x प्लस 3 आया, एक बार हमारा 2x प्लस 1 आया। अच्छा, इनका जब आपस में गुणा करोगे तो यही पूरा आपका बहुपद मिल जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे एक बार और कन्फ्यूजन होते हैं कि भैया ये पहले आएगा, ये मेरे में ये पहले आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको 2x प्लस 1 लिखो फिर, हाँ ये बराबर ही है, और ये चाहे आप x प्लस 3 इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोलो आगे बढ़ें। तीसरा आपका बहुपद दिया है 6x² प्लस 5x माइनस 6, यानी इसका पहले इसमें गुणा करेंगे है ना। 6 6 36 यानी ABC यानी C गुणे A पहले करते हैं तो ये बराबर जितना आएगा। तो C जगह में 6 6 यानी 6 36 यानी गुणा करने में 36 आए और यहाँ पर जोड़ने और घटाने में 5 आए। कोई ऐसी संख्या है बताओ? तो बोलोगे 9 चौक 36 और 9 और 4 का अंतर 5 होता है। बिल्कुल सही। चलो तो कर दो जल्दी से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6x² है ना, प्लस बताओ कितना हो जाएगा? तो 9 माइनस 4 x है ना, माइनस 6 यही होगा। क्या हो रहा है भाई ये? ठीक है, बराबर 6x² प्लस 9 और x का गुणा तो प्लस 9x प्लस और माइनस आपका माइनस 4x माइनस। एक चीज़ और बता दूं, आप ध्यान से दिमाग थोड़ा सा खोलो तो देखोगे कि प्लस 9 और माइनस 4x क्या है? 5x ही बनाते हैं भाई। प्लस 9 है और माइनस 4x, इनको जब प्लस 9 है 9x और माइनस 4x करोगे तो बराबर कितना आएगा? तो बोलोगे 5x आएगा। यानी हम बीच वाला जो पद है यहाँ पर 5x को ही हमने इस रूप में लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया, ताकि हम इसका 2 2 का जोड़ा बना सकें। यानी ये 2 और ये 2 इनका जोड़ा बना सकें। समझ में आया? तो बोलो हाँ आया। तो अब यहाँ पर बराबर कितना आएगा? तो बोलोगे 6x और 9x में कितना कॉमन निकल रहा है? बोलो तो बोलोगे 3x कॉमन निकल रहा है भैया। तो 3x कॉमन निकाल लेंगे। 3 दूनी 6x यानी 2x आपका अंदर बचेगा है ना, और प्लस 3 2x प्लस 3। अब यहाँ पर बताओ इधर भी 2x प्लस 3 होगा। हाँ, अब बताओ कितना यहाँ पर निकालेंगे? तो 2 दूनी 4 माइनस 2, 2 निकाल लिए तो 2 दूनी 4x और इसी 3 दूनी 6x माइनस 6x। अब यहाँ पर चाहे जिसको जिधर लिख दो, 2x प्लस 3 एक बार मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2। ठीक है, ये आपका हुआ।
चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा आता है प्यारे बच्चों चौथा 3x² माइनस एक्स माइनस 4। चौथा सॉल्व करेंगे, दिया है 3x² है ना माइनस x और माइनस 4। बहुत सरल है यार ये। बताओ क्या होगा। एक ऐसी संख्या ज्ञात करो 4 3 12, क्या हो गुणा करने में 12 आए और जोड़ने या घटाने में 1 आए। तो बताओ क्या है। 4 3 12, 4 माइनस 3 है ना, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये 12 बराबर क्या होता है 4 3 12, 4 गुणे 3 है ना। तो 3x² माइनस है तो माइनस लगाओ और 4 3 12 होता ही है 4 माइनस 3 आपका 1 आएगा ही है ना। और x माइनस 4 बराबर 3x² माइनस 4 का गुणा x में हो जाएगा तो माइनस 4x माइनस माइनस आपका प्लस बनेगा और x का गुणा 3 में 3x माइनस 4। चलो यानी देखो हमने x को ही ये रूप में लिख दिया है और कुछ नहीं किया। माइनस 4 और 3x को सॉल्व करोगे तो माइनस 1x ही आएगा। इन दोनों को देखो ध्यान से, तो बराबर 2 2 का जोड़ा बन गया है। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा बताओ। तो यहाँ पर केवल और केवल कॉमन निकल रहा है x है ना। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 3x बचेगा ना। x कॉमन निकाल लिए तो माइनस 4। अगर इधर ये बचा तो इधर भी ये बचेगा 3x माइनस 4। हाँ 3x माइनस 4 अगर बचा तो यहाँ पर प्लस 1 कॉमन निकलेगा, ये यहाँ से है ना कॉमन निकाल लिए। चलो 3x माइनस 4 हुआ और यहाँ पर x प्लस 1 हुआ यानी x प्लस 1 हुआ और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पर शून्यक वगैरह नहीं निकालना। अगर बहुपद का शून्यक पूछे तो बराबर में 0 रख देंगे, तो इनका चिन्ह बदल के शून्यक निकाल लेंगे। इसके पूरे में बराबर फिर हमें 0 रखना पड़ेगा। बाकी ये बहुपद के मूल हैं। अच्छा मूल भी शून्यक जैसे ही निकालना पड़ता है, तो मूल भी नहीं है, ये केवल इसके गुणनखंड हैं। क्या है ये गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड हैं। कौन, ये दोनों। आगे बढ़ें, बताओ समझ में आया ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिर आया होगा यार। आगे हमारा आता है लास्ट का पहला x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है वही वाला नियम लगाते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड बनाते हैं। इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, याद रखना। तो इसमें देखो पहले अगर कॉमन निकल रहा है, देखो 2x निकल रहा है, तो सबसे पहले सबसे सरल तरीका यही है कि सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ करवा दूँ या यहाँ, तो यहाँ आपको करवाते हैं। ठीक है। यहाँ पर नियम वही लगेगा, देखो मैं बताता हूँ अभी। भाज्य बराबर ये रट लो, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल आपका 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा, आपको पता है। तो ये आपका हमेशा 0 आना चाहिए, बाकी देख लो आप लोग। ठीक है। ये हुआ आपका, ये आपका फार्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और बीजगणित में बोलें तो भाज्य को हम px बोल देते हैं, यानी बहुपद बड़ा वाला जो होता है। बराबर में भाजक को अगर हम gx बोल दें तो हमारा जो भागफल आएगा वो qx आएगा। बोलो हाँ आएगा। और प्लस में आपका शेषफल rx आएगा। ये आपका फार्मूला, इसी को हमने बीजगणित फार्मूला बना दिया है, यही है। ठीक है यही। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहला कहता है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो x³ माइनस, ये तो और सरल है, 2x² माइनस x प्लस में आपका 2। ठीक है। समूह यहाँ बन रहा है, अगर 2 2 का जोड़ा तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, 2 है जोड़ा बन रहा है x। तो यहाँ पर क्या निकाल लें हम, यहाँ पर निकाल लेंगे x² है ना। निकाल सकते हैं बाहर ना x²। बोलो हाँ भैया निकाल सकते हैं। तो x² हमने यहाँ बाहर निकाल लिया। तो अगर x² बाहर निकाला तो अंदर बचा x माइनस 2। ठीक है। ये निकला। यहाँ क्या निकला बताओ, यहाँ क्या निकला। तो यहाँ पर बोलोगे 1 निकल रहा है, तो -1 यहाँ करेंगे, x माइनस 2 यहाँ करेंगे। ठीक है। -1 x में गुणा x माइनस x, ये देखो पूरा बराबर। तो बस वही x माइनस 2 और यहाँ पर आएगा x² माइनस 1। देखो कोई भी 3 घात वाला अगर बहुपद है तो उसके 3 शून्यक निकलते हैं, यानी 3 गुणनखंड निकलते हैं।
और कोई दो घात वाला है तो उसके दो निकलेंगे। अगर कोई एक घात वाला नहीं रैखिक बहुपद है तो उसके केवल एक गुणनखंड होगा। और अगर दो घात वाला द्विघात बहुपद है तो उसके दो गुणनखंड होंगे। त्रिघात बहुपद है तो तीन गुणनखंड होंगे। चार घात वाला बहुपद है तो चार गुणनखंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक आपको क्या दिख रहा है, तो आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी। और यही आप देखो नज़र आ रहा है। ये एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत होती है, बोलो नहीं। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होता है ना, यानी हम एक को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, है ना, सिंपल है। तो आपका निकल के आएगा एक्स माइनस दो, ये तो है ही है ना। अब यहाँ पर ये फार्मूला से बना दो, कितना निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाले में। ठीक है, एक बार प्लस में लिख दो यानी आपका एक्स प्लस एक बार माइनस में लिख दो यानी एक्स माइनस एक। ये देखो निकल के आ गया। तो पहला आपका सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ें प्यारे बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पर हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यार सपोर्ट दिखाओ जल्दी से, मुझे कैप्चर कार्ड लेना है, 25,000 का आएगा। तो जल्दी से प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं जिससे मैं आपको बहुत दिल से गणित पढ़ा सकूँ, बहुत दिल से सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकूँ। प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो दूसरा आपका कहता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अच्छा देखो यहाँ पर कोई कॉमन निकल रहा है इन दोनों में। देखो तीन ये तो हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखो इसमें कॉमन ही नहीं कुछ ना, 5 ये नहीं है ना। तो अब यहाँ पर इसका दूसरा तरीका लगाना है। क्या अचर पद यहाँ पर क्या है, ये है ना, तो याद रखना अचर पद है। चलो तीसरा दूसरा हल। तो यहाँ पर सबसे पहले अचर पद के जो भी मतलब संभव गुणनखंड हैं उनको लिख लेना है। इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे अचर पद -5 के क्या है संभव गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं बताओ। तो इसके क्या हो सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है प्लस में 1 और माइनस में 1, है ना, या फिर हो सकता है प्लस माइनस में लिखेंगे हमेशा 5। इसके और कोई गुणनखंड है तो बोलोगे नहीं। तो अब हम इस पूरे बहुपद में -1 रख के देखेंगे। यानी अगर मैं बोलूं कि भाई ये क्या आ गया, अरे यार ये क्या आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई इसके बराबर मैं अगर px लिख दूं, है ना, और ये बराबर में आपका दिया कितना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 9x और माइनस 5। अगर मैं इसके बराबर में 0 लिख दूं, है ना, तो अगर आ गया तो समझ जाएंगे गुणनखंड है, आपको पता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई p की जगह में हम -1 रख के देखेंगे। ठीक है, क्यों p की जगह -1 रखेंगे तो इसका मतलब इसका अपोजिट चिन्ह वाला नहीं x + 1 जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर इसको ये 0 बना दिया तो देखते हैं बनाएगा या नहीं। तो -1 रखते हैं तो बराबर x की जगह -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब, फिर से -3x स्क्वायर यानी आपका 3 गुणा -1 का स्क्वायर -9 गुणा -1 -5। चलो देखते हैं, बराबर -1 का क्यूब आपका -1 -3 का गुणा -1 स्क्वायर में, तो ये आपका प्लस बन जाएगा। तो ये आपका -3 पहले से है तो -3 -9 गुणा -1 यानी आपका हो जाएगा प्लस का 9 और ये माइनस का 5। जोड़ते हैं -3 और -1 आपका -4 और -5 यानी -9 + 9 दोनों मर जाएंगे आपस में। तो ये बराबर में आपका 0 बना दिया। तो यहाँ पर लिखोगे अतः x + 1, है ना, px बहुपद का एक अभी निकाले हम, एक गुणनखंड है। ठीक है, अच्छा ये एक गुणनखंड हमको मिल गया x + 1। अब आपको पता है अगर एक गुणनखंड मिल गया तो दूसरा निकाल सकते हैं। किससे भैया, तो सीधा सा रूल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी आपका अगर px ये है ना, अगर px दिया है हमारा जो, उसके बराबर में आपका भाजक
x प्लस एक हमारा निकल आया है, तो गुणा में आपका भागफल जो आपका आएगा, यानी हम अगर निकालें भागफल तो भागफल हमारा gx आएगा, यानी gx हमें निकालना है, और प्लस में शेषफल तो हमेशा जीरो ही होता है अगर गुणनखंड है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा तो इसको इससे हमको भाग देना पड़ेगा, सिंपल से, तभी तो ये निकलेगा। यानी आपका अगर बोलें तो gx बराबर क्या हो जाएगा बताओ, पक्षांतर कर लो तो px बटे में आपका क्या, ये x प्लस एक, यानी ये भाग रूप में होगा, यानी px में क्या करेंगे, भाग देंगे x प्लस एक का। ठीक है, समझ में आया हो तो बोलो आया। चलो फिर सॉल्व करें, तो सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, दूसरा है ना, यही सॉल्व कर रहे थे। तो अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लें, भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस एक का हम लोग भाग देंगे, तो x प्लस एक का हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। किस में भैया देंगे, तो ये जो आपका बहुपद px है, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 9x माइनस 5। चलो भाग दे लेते हैं। अब भाग देना बहुत आसान है, ये वाला संख्याओं वालों से आसान है, बहुत आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन है नहीं। आपको बस दिमाग ये लगाना है कि इसको एक्स क्यूब कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या रखें, तो वो लोग एक्स स्क्वायर रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो एक्स क्यूब बनेगा, तो इसका गुणा इसमें करो तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना। तो ये आपका बना एक्स क्यूब, है ना, तो एक्स क्यूब। अब बताओ यहाँ पर अब इसका गुणा एक में होगा तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, और प्लस का बनेगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे घटाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, है ना, सिंपल है। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, यानी ये दोनों मर जाएंगे भाई, जीरो बन जाएगा, और माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, और ये आपका दिया है पहले से माइनस 9x और माइनस 5। चलो दोबारा करें, दोबारा करते हैं, देखते हैं। तो अब यहाँ पर x स्क्वायर हमें लाना है, 4x स्क्वायर, तो कितने का यहाँ पर करें बताओ, तो यहाँ पर बोलोगे प्लस, है ना, अगर प्लस का करेंगे तो ये प्लस आएगा हमें, जो कि माइनस लाना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस 4x का गुणा करेंगे तो माइनस 4x का, तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 का प्लस एक में तो फिर से माइनस 4 एक कम 4x हो जाएगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस मर जाएगा, और माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x और माइनस 9x। ये क्या करेंगे, दोनों को जब हम लोग इसमें से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कि भाई बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या पहले घटाएंगे, तो आपका बनेगा 5x, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह रख लेंगे, यानी माइनस और माइनस 5। अब यहाँ पर फिर माइनस रखो, x का x में गुणा कर दोगे, अरे सॉरी 5 में करोगे ना, तब आपका 5x यानी आपका माइनस 5x आ जाएगा, और 5 एक कम 5 यानी माइनस 5, चिन्ह बदलेंगे और इन दोनों को मार देंगे, यानी आपका ये जीरो आ गया, शेषफल जीरो आ गया, यानी ये आपका एक हमारा निकला, यानी एक हमारा x प्लस एक हुआ, और एक गुणनखंड हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हुआ। अब इसको फिर गुणनखंडित करेंगे तब हमारे 3 गुणनखंड निकलेंगे, क्यों, क्योंकि ये द्विघात बहुपद में 2 गुणनखंड इसमें छुपे हुए हैं। तो चलो इसको गुणनखंडित अब कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो ये मैं मिटा दूँ, आपने कर लिया, नोट कर लिया, चलो थोड़ा सा जगह कम बच रही है तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना मिटा देंगे काफ़ी है। इसके बराबर में आपका जीरो आया, चलो इतने में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका बहुपद जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसके बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर, है ना। अब बताओ 5 एक कम 5, यानी गुणा करने में 5 आए, जोड़ने या घटाने में 4 आए, तो कौन सा ऐसा है बताओ, तो माइनस कितना आएगा बताओ, 5 माइनस 1 करेंगे तब आएगा ना, और x माइनस 5 आ गया, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का गुणा x में माइनस 5x माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस x, है ना, माइनस 5। अब बताओ क्या होगा, इन दोनों में x जो है कॉमन निकल आएगा, तो x माइनस 5, है ना, और यहाँ पर प्लस एक कॉमन निकल आएगा, तो x माइनस 5 आ जाएगा। तो ये आपका x माइनस 5 एक तो है ही है, और ये x प्लस 1, x प्लस 1, और एक हमारा गुणनखंड ये है
कहाँ गया, x प्लस 1 हमने निकाला था, यानी x प्लस 1 फिर आपका निकल आएगा x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे बराबर x माइनस 5, ये तो हमारा है ही है, और ये 2 बार है यानी x प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। हाँ, अब हो गया, सिंपल है। अगर इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निकल आया। आगे बढ़ें, बोलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, ठीक है ना, आगे हमारा आता है यहाँ पर, है ना, गुणनखंड ज्ञात करना है तीसरे का। ये हमारा तीसरा दिया गया है, हल हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तीसरा। कुछ नहीं है यार, इसमें भी वही चीज़ अपनाना है। इसमें भी देखोगे तो जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी ग्रुपिंग हम नहीं लगा सकते, तो फिर हम इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान देखेंगे शून्य से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा 20 है मान लो, ठीक है, तो हल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यानी हमारा जो अचर पद कौन सा है बताओ, अचर पद क्या है बताओ, अचर पद बराबर आपका है 20। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः, अरे यार अचर पद 20 है तो सिंपल है, 20 के गुणनखंड यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो कि भाई 20 के संभव गुणनखंड, संभव, ये संभव गुणनखंड है, याद रखना, गुणनखंड संभव, ठीक है, गुणनखंड। अच्छा, संभव गुणनखंड और वास्तविक गुणनखंड में अंतर, ये याद रखना। तो इसके हम लोग संभव देखेंगे कि संभव मान क्या हो जाएंगे, तो 20, तो यहाँ पर 20 के हम लोग देखेंगे तो आप देखोगे कि भाई प्लस 1 ये होता है, 2 भी होता है, प्लस माइनस का 2 है ना, प्लस माइनस में हमेशा लिखेंगे, 3 नहीं होगा, 4, 4 पंच 20 होता है, यानी 4 प्लस माइनस का। ठीक है, उसके बाद आपका प्लस माइनस का 5 भी होता है, फिर उसके बाद 10 प्लस माइनस का, फिर आपका 20 भी प्लस माइनस का। लेकिन एक मैं ट्रिक बताता हूँ, इसमें आप जब यहाँ पर x बराबर क्या निकल के, अगर हम x बराबर 1 रख दें इसमें पूरे में, यानी माना हम लोग, है ना, माना कि भाई बहुपद जो px है ये आपका बराबर कितना है आपका, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, है ना, उसके बाद है प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पर x की जगह हम क्या रख देंगे, x बराबर -1 रख देंगे, यानी p -1 देखेंगे। ठीक है, बराबर, तो -1 का होल क्यूब, ये वाला वैल्यू रखेंगे -1 वाली। ठीक है, अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब इसका गुणनखंड होगा, है ना, तो सीधी बात है, तो 13 गुणे में -1, ज़्यादातर पहले माइनस वाला ही रखा करो 1 को। ठीक है, इसमें 32 गुणे -1 और प्लस में 20। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 का होल क्यूब यानी -1 आएगा, प्लस 13 का गुणा -1 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यानी ये प्लस बन जाएगा, 13 गुणे 1 ये 13 ही हो जाएगा, है ना भाई, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 में 13 का गुणा 13, प्लस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस, -32 एक कम 32 और प्लस 20। ठीक है, बराबर, बताओ 13 और यहाँ पर क्या है 20 जोड़ोगे तो कितना होगा, प्लस वाले को प्लस के साथ ना, तो 33, और -32 और -1 यहाँ पर -33, यानी 33 - 33 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि p-1, अरे यार p-1 बराबर है 0, इसलिए x, वही वाला नियम ना भाई, अब इसका अपोजिट चिन्ह लगा दो कि भाई x + 1, है ना, px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, या है, जो भी लिखो, मैं लिख देता हूँ होगा। अच्छा, ये गुणनखंड है तो वही नियम लगा देंगे कि भाई मान लो ये हमारा क्या हुआ, भाजक हुआ, तो यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाली कहानी, यानी इसमें हम भाग दे लेंगे। चलो दे लेते हैं, तो यहाँ पर भाग दे लें, अब यहाँ पर इसमें हम पूरे में भाग दे देंगे। ठीक है, किसका, x + 1 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस में हमारा 1 आया, और इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। ठीक है, किसका भाग दे रहे हैं बताओ, तो x + 1 में हम लोग भाग दे रहे हैं किसका, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर
है ना, और यहाँ पर प्लस 32x और यहाँ पर प्लस 20, इसका हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर ये एक्स क्यूब कब बनेगा, तो यहाँ पर हम जब करेंगे एक्स स्क्वायर से गुणा तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गुणा एक्स बराबर बनेगा एक्स क्यूब, है ना। तो ये हो गया, कितना सरल है, आपको लगता बहुत कठिन है। बस भाई एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा ही कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जब हम लोग गुणा एक एक्स में करेंगे तो यहाँ पर हमें कितने एक्स प्राप्त होंगे, एक्स 3। भाई एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, और फिर गुणा एक्स कर देंगे तो बराबर कितने 1 2 3, यानी एक्स की घात 3 मिली कि नहीं मिली। ठीक है, तो यही हम करते हैं यार, कुछ ना ये वाले जो भाग हैं ये संख्याओं वाले भाग से भी बहुत सरल है, देखना अभी। अब इसका गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे प्लस एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटाना है, चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस है तो ये भी माइनस। ठीक है, ये दोनों मर जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर कितना बचा 13 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर क्या है घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, प्लस में है आपका 32 एक्स, प्लस में है आपका 20। ठीक है, चलो देखते हैं एक्स प्लस 1 में, यानी इसमें किसका गुणा करें कि हमको 12 एक्स स्क्वायर मिले, बताओ। तो यहाँ पर आप बोलोगे भैया यहाँ पर हम लोग प्लस यहाँ पर माइनस, हाँ, तो कितने का, प्लस का, किसका, प्लस का, किसका 12, है ना, और यक्स है तो यक्स, तो 12 एक्स का करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो 12 एकम 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ इस 12 का 1 में गुणा होगा तो 12 एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में 12 एक्स घटा दो, ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस, ये मर जाएगा आपस में, और ये आपका 32 एक्स बड़ा है और 12 एक्स छोटा, तो 32 में से 12 घटाओगे यहाँ पर 20 एक्स हो जाएगा, और चिन्ह जो है 32 वाला ही रहेगा, यानी प्लस का ही रहेगा, और प्लस में 20 है तो 20। अब बताओ इसमें किसका गुणा करोगे, तो एक्स में किसका गुणा करें कि यहाँ पर 20 एक्स हो जाए, तो बोलोगे 20 का गुणा करें, इसका रख दिया करो बस मान। ठीक है, तो 20 एक्स यहाँ हो जाएगा, भाई इस 20 का इसमें गुणा ही तो किए 20 एक्स, और इस 20 का प्लस 1 में तो यहाँ पर प्लस 20, माइनस ये भी होगा माइनस ये भी, है ना, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता, ये मर जाएगा ये मर जाएगा, बराबर 0। यानी हमारा एक गुणनखंड ये देखो द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20। अब क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे फिर। ठीक है, अच्छा ये इसका और इसका जब हम कहाँ गए x प्लस 1 का गुणा करेंगे तो हमको यही बहुपद प्राप्त होगा, यानी ये दोनों गुणनखंड तो हुए, इस बहुपद के 1 और 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, लेकिन हमको 3 प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर त्रिघात बहुपद है। याद रखना रैखिक जो समीकरण होता है, यानी लीनियर इक्वेशन, लीनियर बहुपद जो होता है, रैखिक बहुपद, उसका जो घात 1 होती है, इसलिए उसका गुणनखंड भी 1 ही प्राप्त होता है। अगर द्विघात बहुपद है तो उसका गुणनखंड 2 होगा, क्योंकि उसकी घात 2 होती है, अधिकतम घात, और 3 घात वाला होगा तो 3 बहुपद प्राप्त 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। 4 घातों वाला बहुपद होगा तो 4 गुणनखंड प्राप्त होंगे, ये आप याद रखना। उसके उतने ही गुणनखंड प्राप्त होंगे, या फिर उतने ही मूल प्राप्त होंगे, या फिर उतने ही शून्य प्राप्त होंगे जितनी घात होगी, ये भी नियम याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड, तो बताओ एक्स स्क्वायर, इसका गुणा पहले 20 में 1 यहाँ पर छुपा होता तो 20 एकम 20 यानी 20 ही होगा। क्या हम करें कि यहाँ पर गुणा करने में 20 आए, जोड़ने या घटाने में 12 आए, तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 4 9 नहीं होगा, 4 5 20 नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पर मुझे ज़रा बताएंगे। तो 20 अगर आपको समझ में नहीं आता तो 20 का आप लोग यहाँ पर गुणनखंड बना लो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, 10 दूनाई 20, 10 प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 प्लस 2 और एक्स प्लस 20। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये जो बीच वाला पद होता है इसी को हम तोड़ के इस रूप में लिख दिया, अभी दिखाता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 10 1 एक्स यानी 10 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 20। अच्छा याद रखना, देखो 10 2 12 एक्स, यानी इसी रूप में हमने ये रूप बना दिया, रूप बदल दिया, बस हमारा वो सब कुछ सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसमें तो एक्स कॉमन मिलेगा बोलोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 10, बोलो हाँ।
यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है तो बोलोगे +2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 10। बोलो हाँ, है ना। अरे यार ये क्या, मैं लपेट देता हूँ, x + 10। तो ये देखो एक बार हमारा आया x + 10, एक बार हम आया x + 2, है ना। तो अतः गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अतः गुणनखंड कितने हो जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा पहला, तो x + 1, तो यहाँ पर x + 1 और एक है आपका x गुणनखंड यानी x प्लस में 10 और एक है x + 2, x + 2 होंगे, ठीक है। यानी देखो 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। बताओ प्यारे बच्चों समझ आया तो बोलो हाँ आया भैया। आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए किसका, 2y³ + y² - 2y - 1। देखो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 2 और 2, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है। तो यहाँ पर हल इसको करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, 2y³ + y² - 2y - 1। अच्छा बताओ यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है तो बोलोगे y² मिल रहा है ना। अंदर क्या बचेगा तो बोलोगे y बचेगा, अरे सॉरी 2y बचेगा ना, 2y बचेगा, है ना। 2y और y² 2y³ हो जाएगा, है ना, प्लस y² चला गया तो यहाँ पर बचा 1 -1, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 2y + 1 ही बचेगा। इसका मतलब सीधा सा समझो, कॉमन में ही बच्चे गलती करते हैं। ये दिमाग में हमेशा रखो कि भाई ये जो y² बाहर है, अगर हम इसका आपस में गुणा करें तो ये आना चाहिए दोनों पद, ये जो पद हैं, ये पद, एक ये और एक ये, कर लो गुणा। इस y का स्क्वायर का गुणा 2y में करोगे तो 2y² आएगा, सॉरी 2y³ आएगा, 2y की घात 3 आएगा मतलब, और प्लस है तो प्लस, और y² का 1 में गुणा करोगे तो y² मतलब सही है। -1 का गुणा 2y में तो -2y ये आया, और माइनस प्लस ये माइनस हुआ, और 1 का गुणा 1 में 1 आया, देखो सही है ना। यानी हमारा आया बहुपद का जो ये यहाँ पर गुणनखंड आया 2y + में 1, ये तो दोनों जगह एक ही है तो एक ही हो जाएगा ये, और y² - 1 को हम लोग लिखेंगे y² - 1। ये फिर से देखो, अब यहाँ पर क्या लगाओगे बताओ भाई, वही यार सर समीकरण लगा दो, a² भाई a² - b² बराबर क्या होता है, a + b, है ना, और a - b। अच्छा बहुत सारा जगह ये भी लिखा होता है कि a - b और a + b। यार देखो, चाहे ये कान पकड़ो चाहे ये कान, बीच में गुणा है तो चाहे इधर लिखो चाहे उधर, बात एक ही है, ये कभी डाउट में मत रहना। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2y + 1 और y² - 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, तो आप लिखोगे एक बार y + 1 और एक बार y - 1। ये 3 गुणनखंड हुए, तो यहाँ पर हुए, है ना। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः गुणनखंड, अतः px के गुणनखंड बराबर कितना हो गया बताओ, 2y + में 1, एक बार है y + 1, एक बार है y - 1। ये हुआ हमारा आंसर। बताओ कितने बच्चों को समझ आया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोग पूरी मैथ मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जाओ जल्दी से लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मैं आपको बता देता हूँ, लर्न LEARN मंत्रा ऐसे करके आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, है ना। आप देखो सिंगल छोटे जैसे भी सर्च करो, लर्न मंत्रा सर्च करोगे प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको सारे विषय पढ़ा रहा हूँ, ऐसी गहराई में ले जा करके पढ़ाऊँगा। तो जाइए जल्दी से लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ से पढ़ाई करो। सारे विषय पढ़ना है तो अगर केवल आपको गणित पढ़ना है तो गणित का केवल मैंने बैच लाया केवल 99 में। सोचो इतना सस्ता कोई पढ़ा दे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे साल पढ़ाऊँगा, डाउट व्हाट्सअप में दूंगा। केवल 99 में गणित पूरी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पूरे विषय ले रहे हो कक्षा 9 के तो केवल 199 रुपये में। अगर आप कक्षा 10 के पूरे विषय ले रहे हो तो वो है आपके 499 में। अगर आप कक्षा 10 की गणित ले रहे हो तो वो है आपकी 199 में। सोचो
कितना मस्त आपको मैंने मतलब वैल्यू दी है। तो जाओ जल्दी से डाउनलोड करो, बहुत सस्ते में पढ़ा रहा है आपका विकास भाई, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से करो। मतलब मेरा यही मकसद है कि हर बच्चे तक, गरीब से गरीब बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे और वो फ्री में पढ़ाई कर सके। अगर फ्री नहीं तो बहुत कम दाम में। इतने कम दाम में देखना भी यूपी बोर्ड में कोई नहीं दे रहा है, बड़े बड़े नामी लोग भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपका विकास भैया अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो लीजिए, नो डाउट आपको हर एक चीज़ बहुत ही सीक्वेंस से बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंग्रेजी भी आपका विकास भैया पढ़ाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करना यार, और अपने दोस्तों को बताना विकास भैया के बारे में। जाओ बताओ जल्दी।